टैरो क्या है, किस काम करते, कैसे ये काम करता है, और बेसिकली ये आया कहाँ से है। तो ये बड़ा जी साधारण सा एक सवाल है, तो मैं आशा करता हूं आप हमें बताएं प्लीज। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो टैरो के लिए जो मैं कहती हूँ कि ये फ्यूचर प्रेडिक्शंस जानने से ज्यादा उससे पहले ये एक सेल्फ अवेयरनेस टूल है। ये आत्म जागरूकता के लिए इस्तेमाल किए जाना चाहिए। और देखिए, 78 कार्ड्स होते हैं, एक डेक होता है और उसमें बहुत से पिक्चर्स बने होते हैं। लेकिन वो एक एक कार्ड अपने आप में एक एक कहानी समेटे हुए हैं। और वो कहानी और कुछ नहीं है, वो व्यक्ति जो टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं कहीं ना कहीं उन्हीं के अंतर मन की कहानी है, जिसे वो खुद नहीं देख पा रहे। और कहीं ना कहीं एज अ रीडर हम कोशिश करते हैं उन्हें कार्ड्स में पढ़ने की, और उन्हीं का सबकॉन्शियस माइंड, उन्हीं की मन की धारणाएं उन तक पहुंचाने की। टैरो की हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर हम समझें, जैसे आपने कहा अभी अपने इंट्रोडक्शन में भी मेंशन किया कि इटली में ये शुरू हुआ। इटली में तो शुरू हुआ ही, लेकिन तब अगेन उसको प्लेइंग कार्ड्स की तरह और एक गेम के रूप में खेला जाता था। जो रोमा पीपल थे, जिन्हें जिप्सीज के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने पहली बार कोशिश की कि टैरो में उन्होंने कुछ उससे ज्यादा देखा। उन्होंने देखा कि नहीं, इसे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ये तो हमें ईश्वर से भी कनेक्ट कर सकता है, ये हमें हमारे बारे में बहुत कुछ बता सकता है। तो उन्होंने बहुत प्रचार किया उसका। रोमा पीपल की भी एक बहुत छोटी सी, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी कि कहा जाता है कि वो इजिप्ट के थे, और कुछ बहुत सारी स्टोरीज हैं उनके बारे में। लेकिन अगर आप गूगल पर जाएं और उनके बारे में पढ़ें, तो अभी ये प्रूव हो चुका है कि वो हमारे ही भारत के उत्तरी भाग से यूरोप गए थे। और ये अवेलेबल है सब। और वो कुछ पंजाब के थे, कुछ सिंध के थे, कुछ राजस्थान के थे, और उन्होंने ही देखा कि टैरो से तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और इसका प्रचार किया। पर क्योंकि चुनिंदा थे, तो बहुत ज्यादा प्रचार कर नहीं पाए। लेटर यूरोप में एक गोल्डन डॉन सोसाइटी थी, जहां पर बहुत सारे प्रतिष्ठित और बड़े लोगों ने मिलकर कबाला पे, ऑकल्ट पे, मिस्टिसिज्म पे बहुत काम किया। और वही सोसाइटी थी जिन्होंने टैरो को भी उसको एक अपना स्ट्रक्चर दिया। उन्हीं के एक मेंबर थे मिस्टर एवेट, जिन्होंने जो आज मोस्ट जो सबसे ज्यादा प्रचलित डेक है जिसका इस्तेमाल होता है, ओरिजिनल राइडर एंड वेट डेक, वो भी उन्होंने ही संसार को दिया।